द ग्रेट गैट्सबी अमेरिकन राइटर एफ स्कॉट फिtzgerald की बुक। मिडवेस्ट से येल यूनिवर्सिटी के एक ग्रेजुएट स्टूडेंट द्वारा इस बुक को नरेट किया गया है, जिसका नाम है निक कार्वे, जो बॉन्ड में अपना करियर बनाने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद न्यूयॉर्क चला गया। निक कार्वे 2 साल पहले समर इवेंट्स को याद करता है और बुक की स्टार्टिंग कुछ इस तरह होती है। बचपन में मुझे मेरे फादर ने एडवाइस दी थी कि जब भी तुम किसी को क्रिटिसाइज करो तो हमेशा याद रखना कि दुनिया में सबके पास वो एडवांटेज नहीं है जो तुम्हारे पास है। मैं समझ गया था उसका मतलब से भी कई बड़ा है। बचपन से मैं अपने फादर की दी हुई हर एडवाइस को फॉलो कर रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोगों को लेकर मेरे व्यूज़ बदल गए हैं। मुझे लोग अब पसंद नहीं, मुझे लोगों पर गुस्सा आता है। गैट्सबी को छोड़कर आखिर कौन था ये गैट्सबी जिसने पूरी लाइफ उसकी बदल दी थी? एक ऐसा व्यक्ति जिसे मिलने के बाद दुनिया को लेकर सारे नज़रिए ही निक के बदल गए थे। अब दुनिया उसे पसंद नहीं थी गैट्सबी को छोड़कर। अब ये स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर दिखाई जाती है अमेरिका के वॉल स्ट्रीट, जहाँ सब अमीर बनने की चाहत रखते हैं और अमीर बनने की चाहत रखने वालों में से एक था निक। 1922। अब निक ने लॉन्ग आइलैंड पर वेस्ट एक के एक छोटे से गांव में अमीरों की हवेली के बीच अपना घर ले लिया है। उस टाइम वह खुद को अमीरों के बीच पाता है। पास ही में उसकी कज़िन डेजी भी रहती है। डेजी जो टॉम की वाइफ है, जिसके घर में वो अक्सर खाना खाने जाया करता है। एक दिन वेस्ट एग में अपने घर से लौटते हुए वह अपने पड़ोसी को देखता है, जो है गैट्सबी, जो अक्सर अंधेरे में खड़ा रहता है और यहाँ से डेजी और टॉम के घर को देखा करता है। निक को गैट्सबी में बड़ा इंटरेस्ट आता है कि ये व्यक्ति है कौन जो इतना अमीर होकर भी, बड़ी हवेली में रहकर भी अकेला अंधेरे में खड़ा होना पसंद करता है। निक गैट्सबी के बारे में सोच ही रहा होता है कि उसे एक दिन उसके पड़ोसी की पार्टी का इनविटेशन मिलता है और उसे पता चलता है कि ये इनविटेशन गैट्सबी ने भेजा है। निक बड़ा एक्साइटेड होकर चला जाता है इन अमीरों की पार्टी में। एक आलीशान हवेली जो अंदर से देखने में किसी सपने से कम नहीं थी और जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग थे, फिल्म स्टार्स थे, पॉलिटिशियन थे और राइटर्स भी थे। निक वहाँ गैट्सबी को ढूंढने लगता है। सच में ये पार्टी वाकई में एक आलीशान पार्टी थी जिसमें बड़े बड़े स्टार्स आए हुए थे, मगर निक की नज़रें सिर्फ एक ही इंसान को ढूंढ रही थी और वो था गैट्सबी। अलग अलग लोगों से उसे निक गैट्सबी के बारे में अलग अलग पता चलता है। कोई उसे बताता है कि वह इलीगल वर्क करता है, तो कोई से बताता है वह एक जादूगर है। पार्टी के इसी आलीशान माहौल के बीच में डिक की मुलाकात होती है जॉर्डन बेकर से। हाँ, जॉर्डन बेकर, वही खूबसूरत महिला जिससे निक शायद पहले भी मिल चुका है, उसकी कजिन डेजी के घर। डेजी का हस्बैंड टॉम एक बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करता है जो बहुत रिच है। इस आलीशान पार्टी के अलग अलग अंदाज देखते हुए गैट्सबी को ढूंढते हुए निक को एक आदमी ड्रिंक ऑफर करता है। यह ड्रिंक ऑफर करने वाला आदमी वही है जिसे वह अब तक ढूंढ रहा था, गैट्सबी। सच में दिखने में एक रिच यंग जेंटलमैन जिसकी स्माइल किसी को भी अपना बना ले। गैट्सबी उन चुनिंदा लोगों में से एक था जो अपनी स्माइल से लोगों को अपने वश में कर ले, जो पहले से आने वाली मुसीबत को भांप लेता हो। निक जब गैट्सबी को देखता है तो उसे गैट्सबी बाकी दुनिया से कुछ अलग ही लगता है, जिसकी तरफ वह भी अपने आप को अट्रैक्ट फील करता है। यहीं से शुरुआत होती है गैट्सबी और निक की दोस्ती की। निक अब हर सैटरडे को होने वाली पार्टी में गैट्सबी की हवेली में आया करता है, साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगे हैं। निक के लिए ये सब बहुत नॉर्मल था, मगर गैट्सबी अपने बहुत बड़े स्वार्थ से निक के साथ अपनी दोस्ती कर रहा था। एक दिन गैट्सबी अपनी आलीशान कार लेकर निक को एक पार्टी के लिए ड्रॉप करने जाता है। रास्ते में गैट्सबी उसे बताता है कि कैसे वह एक मिडिल ईस्ट के बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी फैमिली में अब सिर्फ वह अकेला बचा है, उसके पास कोई भी अपना कहने वाला नहीं है, शायद इसीलिए वह अकेला रहता है और बड़ी बड़ी ग्रैंड पार्टियाँ दिया करता है ताकि उसे लोग मिल सके। बातों ही बातों में वह निक को अपने बारे में बताता है कि कैसे वह ऑक्सफोर्ड गया और वह वहाँ के फ़ोटोज़ भी उसे दिखाता है। गैट्सबी निक को यह भी बताता है कि कैसे उसने ऑक्सफोर्ड के बाद मिलिट्री ज्वाइन कर ली, यहाँ तक कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की तरफ से लड़ा। गैट्सबी निक को अपना मेडल भी दिखाता है जो उसे आर्मी से मिला था। इसी तरह बातें करते हुए दोनों पहुँच जाते हैं उस पार्टी में। यह जगह ऊपर से एक बार्बर शॉप थी, मगर इसके नीचे एक बहुत बड़ा क्लब था। यहाँ पर गैट्सबी निक को मेयर वुल्फसेन से मिलवाता है। गैट्सबी उसे बताता है कि मेयर वुल्फसेन पूरे शहर का सबसे बड़ा जुआरी है। वे दोनों पार्टी एंजॉय करते हैं और निक की यहाँ पर मेयर वुल्फसेन से पहली और आखिरी मुलाकात होती है।
निक को वहीं पार्टी में उसकी कज़िन डेज़ी का पति टॉम भी दिखता है। निक टॉम और गैट्सबी को मिलवाता है, मगर ये क्या, गैट्सबी तो पहले से टॉम को जानता है। ना जाने क्यों अचानक वह वहाँ से चला जाता है। निक को ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि क्यों वह टॉम से मिलने के बाद अचानक वहाँ से चला गया। निक इस बारे में सोच ही रहा होता है कि उसे वहाँ फिर से मिलती हैं वही लेडी जॉर्डन बेकर, जो उसे बताती है कि मिलिट्री ज्वाइन करने से पहले गैट्सबी और निक की कज़िन डेज़ी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर के कारण दोनों अलग हो जाते हैं और गैट्सबी के वापस लौटने से पहले ही डेज़ी की शादी हो जाती है टॉम से। मगर आज भी गैट्सबी डेज़ी को चाहता है और उसे अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है। जॉर्डन बेकर उसे यह भी बताती है कि गैट्सबी ने तुमसे सिर्फ इसीलिए दोस्ती की है ताकि वह एक बार डेज़ी को अपनी लाइफ में फिर से ला सके। जॉर्डन बेकर उसे यह भी बताती है कि गैट्सबी चाहता है कि तुम डेज़ी और गैट्सबी को अपने घर डिनर पर बुलाओ ताकि उसकी बात डेज़ी से हो पाए, और निक अपनी दोस्ती के खातिर और अपनी कज़िन के खातिर उन दोनों को डिनर पर इनवाइट भी कर लेता है। फाइनली वो दिन आ ही गया जब गैट्सबी की मुलाकात होगी उसकी डेज़ी से। इतनी एक्साइटमेंट और खुशी होती है कि वह डेज़ी से पहले ही वहाँ पहुँच जाता है और उसे बेचैनी होने लगती है। वो सोचता है कि कैसे आखिरकार मैं डेज़ी से पहली बार मिलूँगा, मैं कैसे ट्रीट करूँगा, मुझे कैसे एक्सप्रेशन देने चाहिए। फाइनली डेज़ी आ ही गई गैट्सबी के सामने। उन दोनों की बातचीत शुरू होती है, वे पुराने दिनों को याद करते हैं। गैट्सबी फिर से डेज़ी को अपने बारे में बताता है और अपने पुराने दिनों से याद दिलाता है। वे दोनों अब से टाइम स्पेंड करने लगे हैं, फिर से अपने पुराने दिनों को एंजॉय करने लगे हैं। मगर कहीं ना कहीं डेज़ी के मन में ये डर है कि वह टॉम को कैसे सच बताएगी। उसके और टॉम के रिलेशनशिप पहले से ही ठीक नहीं चल रहे हैं। कुछ टाइम बाद गैट्सबी के घर जब फिर से ग्रैंड पार्टी होती है तो वहाँ टॉम और डेज़ी को भी बुलाया जाता है। यहाँ टॉम को गैट्सबी की इस लग्जरी लाइफ और उसके इतने बड़े साम्राज्य पर शक होता है और वह गैट्सबी के बारे में पता करता है। धीरे धीरे टाइम बीत रहा है। गैट्सबी अब निक का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है और डेज़ी और गैट्सबी के रिलेशन भी अच्छे चल रहे हैं। एक दिन डेज़ी अपने घर पर सबको डिनर पर बुलाती है। गैट्सबी, निक, जॉर्डन बेकर सब डिनर में इनवाइट होते हैं। टॉम वैसे भी गैट्सबी को कुछ खास पसंद नहीं करता था, मगर जब वह डेज़ी को गैट्सबी से बात करते हुए देख लेता है तो डेज़ी अपने बात को छिपाने के लिए टॉम को कहीं बाहर घूमने चलने को कहती है। अब वे सब शहर पहुंच जाते हैं। होटल के एक रूम में साथ बैठे होते हैं और रूम में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। लेकिन तभी गैट्सबी टॉम को ये बताता है कि वह डेज़ी से प्यार करता है और वह डेज़ी को भी बोलता है कि वह टॉम को सच बता दे। इससे पहले डेज़ी कुछ पूछती, टॉम गैट्सबी के बारे में बात करना शुरू करता है। टॉम उससे ऑक्सफोर्ड और आर्मी के बारे में पूछता है। इसके बाद टॉम गैट्सबी से यह भी पूछता है कि आखिर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। गैट्सबी वहाँ थोड़ा हिचकिचा जाता है और गुस्सा करता है, मगर उसके गुस्से के बावजूद टॉम अपनी बात कंटिन्यू रखता है और बार बार उसे एक ही सवाल पूछता है कि कहाँ से आया तुम्हारे पास इतना पैसा। जब गैट्सबी चुप हो जाता है तो टॉम सबको बताता है कि कैसे गैट्सबी मेयर वुल्फ सैम के साथ मिला हुआ था। मेयर वुल्फ सैम वही है जिससे निक पहले क्लब में मिला था। यहाँ वह सबको बताता है कि मेयर वुल्फ सैम शहर का सबसे बड़ा माफिया है और गैट्सबी उसके साथ मिलकर ड्रग्स का बिजनेस करता है। यह सुनने के बाद डेज़ी गैट्सबी से पूछती है कि क्या सब कुछ सच है, मगर गैट्सबी की चुप्पी देख डेज़ी सब समझ जाती है। इसके बाद डेज़ी वहाँ से गुस्से में निकल जाती है और गैट्सबी के पीछे पीछे जो निक, जॉर्डन बेकर और टॉम भी वहाँ उनके पीछे पीछे जाते हैं। जब डेज़ी गुस्से में कार चला रही होती है तो न्यूयॉर्क शहर के बीच अचानक उनके आगे एक लेडी आ जाती है जो उन्हें कार रुकने को कहती है, मगर कार की स्पीड इतनी तेज़ होती थी कि उस लेडी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब पीछे पीछे आ रहे निक, टॉम बेकर वहाँ एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि डेज़ी और गैट्सबी की कार से जिस लेडी का एक्सीडेंट हुआ था वह किसी टाइम टॉम को पसंद हुआ करती थी। यह महिला एक मैकेनिक की वाइफ थी और निक इन दोनों के अफेयर के बारे में अवेयर था। जैसे ही टॉम उस लेडी का फेस देखता है वह शॉक्ड हो जाता है और पागलपन में गैट्सबी पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि गैट्सबी ही कार चला रहा था। लेकिन किसी तरह अपने आप को शांत करके वह उस महिला के पति के पास जाता है और उसे बताता है कि गैट्सबी ने ही उसकी वाइफ को मारा है। क्योंकि गैट्सबी और उसकी वाइफ का अफेयर था, वह उस आदमी के मन में गलतफहमी डाल देता है और वह आदमी गुस्से से गैट्सबी को मारने का डिसीजन ले लेता है कि वह एक दिन गैट्सबी को भी मार देगा। दूसरी तरफ अब गैट्सबी डेज़ी को उसके घर छोड़ देता है, लेकिन खुद उसके घर के बाहर ही झाड़ी में छिप जाता है। जब निक वहाँ टॉम को छोड़कर जा रहा होता है तो उसकी नज़र गैट्सबी पर पड़ती है। वह गैट्सबी से पूछता है कि उसने उस महिला को क्यों मारा, तो वह बताता है कि कार वह नहीं डेज़ी चला रही थी, लेकिन साथ ही में वह किसी को भी ये बात बताने से मना कर देता है।
अब जब गैट्सबी की लाइफ में इतना सब कुछ हो चुका था तो उसने निक को अपने बारे में सब कुछ सच बताना शुरू किया कि कैसे वह एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और किस तरह उसे गरीबी से बेहद नफरत थी। बचपन से ही उसने पैसों के पीछे भागना शुरू कर दिया था और इसी दौर में उसने अपना घर भी छोड़ दिया। जब वह 18 साल का था तो एक दिन समुद्र किनारे बैठा हुआ था। उसने एक बूढ़े आदमी को डूबते हुए देखा और उसकी जान बचाई। तब से उस आदमी ने उसे अपने पास काम पर रख लिया। धीरे धीरे उन दोनों के बीच बाप बेटा जैसा रिश्ता बन गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। वह आदमी उसे सिखाया करता था कि अमीरों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, उनसे कैसे बातचीत की जाती है। वह उसे सारे तौर तरीके सिखाया जाता था कि कैसे एक बिजनेस किया जाता है। उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। वह आदमी वाकई में बहुत अमीर था। मगर एक दिन उस आदमी की डेथ हो जाती है और गैट्सबी फिर से अकेला हो जाता है। साथ ही गैट्सबी को लगता था कि उस आदमी की सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी, मगर नहीं, उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी फैमिली वाले ले लेते हैं। जब गैट्सबी अकेला पड़ जाता है तो उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है जो उस आदमी ने सिखाई होती है। वो थी अमीर बनने के तौर तरीके। उसी सीख से वह मेयर वुल्फ सैम के साथ मिलकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देता है, मगर कहीं ना कहीं उसे अकेलापन महसूस होता है। इसलिए वह ग्रैंड पार्टीज ऑर्गेनाइज करता है ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। निक गैट्सबी की बातें सुनकर तो शॉक होता है। साथ ही में गैट्सबी बताता है कि उसे डेजी ने प्रॉमिस किया है कि वह उसके पास वापस आ जाएगी और वे दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। मगर निक जानता है कि अब डेजी वापस नहीं आएगी। लेकिन गैट्सबी को निक बहुत पसंद करता है, इसलिए वह उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए कुछ नहीं बोलता है। बाद में गैट्सबी डेजी के कॉल का बहुत इंतज़ार करता है, मगर डेजी उसे कॉल नहीं करती है। इसके बाद वह नहाने के लिए स्विमिंग पूल में जाता है, मगर अचानक उसे दर्द होता है। उसे पता चलता है कि उसे गोली लगी है। यह गोली गैट्सबी को उसी मैकेनिक ने मारी है जिसकी वाइफ का एक्सीडेंट उसकी गाड़ी से हुआ था। उसके बाद वह खुद को भी गोली मार लेता है। यहाँ लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि निक गैट्सबी के फ्यूनरल की तैयारी कर रहा है। वो उन सभी लोगों को फ्यूनरल में इनवाइट करता है जो कभी उसकी ग्रैंड पार्टीज में आया करते थे, मगर अफसोस कि कोई नहीं आता है। लास्ट स्टॉप के तौर पर वह कॉल करता है डेजी को, मगर डेजी भी अपने नौकर से यह कहलवा देती है कि वह शहर छोड़कर जा चुके हैं। निक अब अकेला ही गैट्सबी का अंतिम संस्कार करता है। यहाँ निक को दुनिया की एक कड़वी सच्चाई का पता चलता है कि किस तरह जिसके लिए गैट्सबी ने अपनी जान तक दे दी, वही इंसान उसके अंतिम संस्कार में नहीं आया। जो लोग उसकी बड़ी बड़ी ग्रैंड पार्टीज में आया करते थे वो नहीं आए। निक का मन अब इस दुनिया से उठ चुका था। एक टाइम था जब न्यूयॉर्क शहर उसे आकर्षित करता था, बहुत पसंद था, वही उसे अब खाने को दौड़ रहा है। अब स्टोरी फिर से वहीं आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ ये ख़त्म हो जाती है। तो यह थी द ग्रेट्स एंड गैट्सबी की कहानी प्रिवेंटर्स की जुबानी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बोली हुई ये नॉवेल अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच।